प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधु बैठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मत्ती 17 अध्याय यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। जब वह पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। जब वह भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्पविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। जब वह गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा। वह उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वह बहुत उदास हुए। जब वह कफरनहूम में पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ, देता है। जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए तो अभी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए चुने सुने कलाम के नाम सबको आशीष दे। सो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 ओ दयालु प्रभु, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु। हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आप हमें प्रतिदिन संभालते हैं, प्रतिदिन सुरक्षा देते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, विनती करता हूँ प्रभु कि जिन लोगों ने इस वचन को सुना है उन्हें आशीषित करे प्रभु। उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनकी ज़रूरतों को आप जानते हैं, उनके परिवारों को जानते हैं प्रभु, और उनके विश्वास को भी आप जानते हैं। सो प्रभु जी, उनके विश्वास के अनुसार उनके लिए बंद द्वारों को खोल दे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, यीशु नाम में वो बंधन दुष्ट के विफल हो उनके जीवन घराने परिवार से प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह आपके वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसके 3:16 में और यूहन्ना उसके
प्रभु जी वचन साफ साफ कहता है रोमियो 8 के 9 में, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो हमें वास करता है वो आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आपका आत्मा उन्हें उत्साहित करे और हर एक दुख और कष्ट के ऐसे बंधनों को विफल करने में उनकी अगुवाई करे प्रभु, ताकि हर एक परिस्थिति का सामना वो आपकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार करने वाले हो सके प्रभु। हाँ प्रभु, प्रतिदिन आप उन्हें सुरक्षा दो, उनके बच्चों को, उन पति पत्नियों को, उन भाई बहनों को सुरक्षा दो, उन बुजुर्गों को सुरक्षा दो प्रभु। हाँ प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार महान गवाहियों के लिए आप उन्हें तैयार करें, काम में आने जाने में सुरक्षा दें प्रभु, उनकी कमाई को आशीष करें, उनके प्रभु जी सैलरी बढ़े, उनका प्रमोशन हो प्रभु, जो बिजनेस करना चाहते हैं अच्छे बिजनेस के द्वार करें, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को बढ़ाएं प्रभु, यीशु नाम में उनकी अगुवाई करें, जैसे उनकी ज़रूरतें हैं उसे आप जानते हैं, उन लोगों के विश्वास को जानते हैं प्रभु। सो सच में प्रभु उनके विश्वास के अनुसार महान गवाहियों के लिए आने वाले दिनों में आप उन्हें तैयार करें प्रभु। आपका धन्यवाद दो प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए, इन्हें आशीष करने के लिए, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष है आप सबको।